हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। आपको क्या एहसास है इस बात का कि कभी-कभी किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास उस वक़्त नहीं होता, जब वह किसी का दिल तोड़ता है। उस वक़्त उसका ईगो बहुत ऊँचा होता है, अटेंशन कहीं और होती है और उसे लगता है कि जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा है, उसको वो हमेशा ही मिलेगा, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन समय जो होता है, वो हर चीज़ का हिसाब रखता है। तो इस रीडिंग में सबसे पहली एनर्जी जो सामने आ रही है, वो 7 ऑफ कप्स की आ रही है। जिस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़ किया था इस रिश्ते में, आपको ऑप्शन की तरह से ट्रीट किया था या अपनी ही उलझनों में आपकी सिंसियरिटी को इग्नोर किया, उसके सामने अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही है। बाहर से ज़िंदगी चल रही हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक इमोशनल कन्फ्यूज़न बना हुआ है। वो अपनी ज़िंदगी में भ्रम में घिरा पड़ा है। उसके सामने स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है। उसे बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी रास्ता वैसा सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, जैसा कभी आपकी प्रेज़ेंस में उसको सैटिस्फैक्शन और पीस मिलती थी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि उन्होंने शायद उस समय उस कनेक्शन को वैल्यू नहीं किया और कभी भी सम्मान नहीं किया रिश्ते का। उन्हें लगा कि उनके पास बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं और सिचुएशंस तो कभी भी उनके हिसाब से बदल सकती है। वो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहे कर सकते हैं। वो खुद को इतना ऊपर समझते हैं सबसे और यहीं से फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यह कार्ड इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन का है। एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान के पास बहुत कुछ है और उसका दिल खाली महसूस करता रहता है हमेशा, जैसे भीड़ में एक तन्हाई का एहसास होता है वही बात है। किसी चीज़ को सामने होते हुए भी इग्नोर किया गया था। चीज़ क्या, यहाँ तो व्यक्ति की बात है। किसी रिश्ते में किसी व्यक्ति को सामने होते हुए भी पूरी तरह से नकार दिया गया था उसके अस्तित्व को। उसकी एब्सेंस अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपसे दूरी बनाना आसान लगा होगा, लेकिन आपकी एनर्जी से निकल जाना उतना आसान नहीं रहा। कुछ कनेक्शंस जो होते हैं, वो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होते। वो मेमोरीज़ में रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में वापस आते हैं। अचानक किसी जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, सॉन्ग बजता है, तो वो सॉन्ग हमें क्लिक कर जाता है, हमें किसी की याद दिला जाता है या फिर किसी ख़ास जगह पे हम जाते हैं तो उस स्पेशल व्यक्ति की याद आ जाती है, किसी फ़ैमिलियर फ़ीलिंग में और फिर इंसान कुछ देर के लिए उसी पुराने इमोशनल स्पेस में चला जाता है और एक बार पास्ट में जाके खो जाता है। अगली एनर्जी किंग ऑफ कप्स की आई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स फीलिंग को दिखाता कम है लेकिन महसूस बहुत गहराई से करता है। इसलिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अपनी इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर रहा है। वो इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना और हील हो जाना उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। उनके अंदर बहुत कुछ चल सकता है और बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे सकते हैं। और यही इस रीडिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जिस इंसान ने कभी आपकी इमोशनल डेप्थ को समझने में देर की, अब वही खुद अपनी फीलिंग्स को में भी खुद की फीलिंग्स को भी समझने में टाइम लगा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ बैंड्स है और ये पूरी कहानी को बहुत ही डीप कर देता है। ये एक झौसन है। ये एक ऐसी थकावट है, एक ऐसी अम, घबराहट से भरी थकावट है कि इंसान उसको ढोते-ढोते, लड़ते-लड़ते पूरी तरीके से थक चुका है और ये आपके व्यक्ति की एनर्जी है जो बहुत कुछ कैरी कर चुका है और अब इमोशनली गार्डेड हो गया है। यहाँ कार्मिक लेसन बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह किसी को इमोशनली हर्ट करके उन्होंने समझा कि आगे बढ़ जाना बहुत ही आसान होगा उनके लिए, लेकिन अब वही इमोशनल वेट उनको वापस से महसूस हो रहा है।
उस अब वो अपने पछतावे और गलती के भार से खुद को एक दबा हुआ और परेशान अवस्था में देख पा रहे हैं। लेकिन इस रीडिंग में सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपकी एनर्जी अलग है और आपके एनर्जी के लिए द स्टार की कार्ड आया है, जहाँ पर आपके व्यक्ति की एनर्जी कन्फ्यूज़न में डिससैटिस्फैक्शन में है और इमोशनल एग्ज़ॉशन में जा रही है। वहीं आपकी जो एनर्जी है वो हीलिंग की ओर बढ़ रही है। आप जीवन में होप कर रहे हैं और रिन्यूअल की तरफ आप वापस जा रहे हैं। आप अपने आप को द स्टार की तरह से चमकाने वाले हैं भविष्य में। मतलब कहानी का फ़ोकस धीरे-धीरे उनसे हटकर आप पर आ रहा है। आपने जो दर्द सहा, उसने आपको तोड़ा ज़रूर होगा, लेकिन हमेशा के लिए कमज़ोर नहीं बनाया है आपको। द स्टार बता रहा है कि आपकी जो लाइट है, वो वापस आ रही है। आपके अंदर वो सॉफ्टनेस वापस आ रही है, जो किसी के बिट्रेयल के बाद खो गई थी। जो कड़वाहट आपके अंदर किसी ने भर दिया था, वो कड़वाहट अब धीरे-धीरे आपके मन से दूर हो रहा है और आपके मन में फिर से विश्वास, प्रेम और उम्मीद की किरण जग रही है और शायद यही सबसे बड़ा कार्मिक रिवार्ड है आपके लिए। आपको ईश्वर मानसिक शांति दे रहा है, आत्मा में एक ज्ञान का प्रकाश दे रहा है और मेंटल स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ये आपके लिए ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इतना कुछ झेलने के बाद आगे बढ़ने के लिए जीवन में। आपको उनका दर्द देखने के लिए अपनी ज़िंदगी को रोक कर नहीं बैठना है। जो उन्होंने किया आपके साथ, उनकी सफ़रिंग उनका लेसन होगा उनके लिए और आप उस नेगेटिविटी से निकल कर के, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर के जब आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी ब्लेसिंग यही है। आपके लिए गाइडेंस में 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना बहुत ही सुंदर संकेत दे रहा है और यूनिवर्स आपको टेम्परेरी वैलिडेशन के पीछे भागने से रोक रहा है। आपको लाइफ में उस तरफ बढ़ना है जहाँ स्टेबिलिटी हो, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपके लिए इमोशनल सिक्योरिटी हो और ऐसा फ्यूचर हो जहाँ बार-बार आपको रिश्ते में खुद की पोजीशन और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अटेंशन के लिए, प्यार के लिए बार-बार आपको माँगने की ज़रूरत ना पड़े। खुद के इम्पोर्टेंस को प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ इस बात पर ख़त्म नहीं होती कि किसने आपको छोड़ा था। आपकी कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ से आप खुद को चुनना शुरू करते हैं। और अगर कभी वो व्यक्ति आप वापस आपकी लाइफ़ में आता है, तो इस बार सवाल यह नहीं होगा कि वो आपको कितना प्यार करता है कि वापस फिर से लौट के आ गया, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि क्या अब वो उस लव को प्राप्त करने के लायक बन चुका है, जिसका उसने कभी पहले सम्मान नहीं किया था। तो इस बात पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में द स्टार का कार्ड आया है, तो आप पहले जैसे नहीं हैं। व्यूअर, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा और जितनी रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा, गाइडेंस की तरह देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इस रिश्ते में एक दर्द देखा है, दूरी देखी है, अपमान देखा है, निराशा देखी है, आपको दुत्कारा गया है, आपको अकेले में रोने के लिए छोड़ दिया गया, तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। तो आपने बहुत गहरी डिसअपॉइंटमेंट देखी है और अब आप वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहते, जहाँ आपको प्यार तो चाहिए, लेकिन आपको किसी से थोड़े से प्यार के लिए इतनी इतनी सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़े। तो आप इतना कीमत दे कर के प्यार को हासिल नहीं करना चाहते। ये द स्टार का कार्ड बता रहा है। अगर इस रीडिंग को एक सेंटेंस में अगर हम इसको सम करते हैं, तो एनर्जी आती है कि जिसने आपकी वैल्यू खोकर सीखा है, जिसने आपकी वैल्यू को खो दिया है, अब उसे आपकी एब्सेंस महसूस हो रही है और जिसने कभी आपको डार्कनेस में छोड़ा था, अब आपकी लाइट तक पहुँचना उसके लिए आसान नहीं होगा, हालाँकि वो कोशिश कर रहा है।
तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो वापस लौटता भी है तो आपको सेल्फ वर्थ से समझौता नहीं करना है और आपको पिछली बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए सीख है और आपके लिए गाइडेंस ये है कि अ, सबसे बड़ा जो किसी के लिए रिवेंज होता है वो सफरिंग नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज ये होता है कि अपने जीवन को सुखी किया जाए, खुद को स्टेबल किया जाए और अपनी आत्मा को, मन को हील किया जाए और ऐसी ज़िंदगी बनाई जाए जहाँ पुराने बिट्रेयल की कोई पावर ही ना बची हो। जब हम अकेले में बैठे, शांति में बैठे तो हमें पुराने पिछले दुख, दर्द, पीड़ा, अपमान, निराशाजनक स्थितियाँ याद ना आएँ। जब हम अकेले बैठे खुद के साथ तो मन में शांति हो और एक भरोसा हो हृदय में और भविष्य के लिए उम्मीद हो। तो आपको ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ना है। अगर अ, इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम करने के लिए आप एंजल नंबर्स 777, 222, 111 से क्लेम कर सकते हैं या फिर आप हीलिंग या अबेंडेंस भी लिख सकते हैं एनर्जी को क्लेम करने के लिए। तो व्यूअर, किसी के बिट्रेयल ने आपके चैप्टर को बंद नहीं किया। शायद यूनिवर्स अब आपको उस चैप्टर से निकाल कर उस कहानी की तरफ ले जा रहा है जहाँ आपको प्यार नहीं मांगना पड़ेगा, सम्मान साबित नहीं करना पड़ेगा और किसी को यह समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इस बार आप खुद की वैल्यू समझ चुकी हैं और अब आप अपने वैल्यू से समझौता नहीं करेंगी। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली दिव्य रीडिंग में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।